भगवान शिव की भांति। देखिए, श्रोता भले ही कम हो, श्रोता भले ही कम हो, लेकिन हूं ऐसे जो कथा सुने। महाराज बड़े बड़े टेंट लग गए, दुनिया भर की 10,000 लोगों की भीड़, लेकिन कथा उनमें से सुनने वाला कोई नहीं है। सब चहमे आपस में बातें बातें कर रहे हैं। 10,000 लोगों की भीड़ है और महाराज लोग कहेंगे अरे फलाने व्यक्ति की कथा बड़ी अच्छी हुई, वहां तो 20,000 लोगों की भीड़। अरे भाई 20,000 की लोगों की भीड़ में सुनने वाले कितने व्यक्ति थे, मायने वो रखता है। श्रोता भले ही एक हो, लेकिन सुनने वाला हो। महाराज श्री जनक, महर्षि वेदव्यास जी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, उनका नियम था वो प्रतिदिन महाराज जनक जी को कथा सुनाते थे बढ़िया गंगा के तट पर, और अपना आसन लगाकर महर्षि वेदव्यास जी बैठ जाते थे और कथा सुनाते थे। महाराज जनक मुख्य श्रोता थे और खूब भीड़ लग जाती थी, क्योंकि कथा सुनाने वाले महर्षि वेदव्यास हैं जिन्होंने स्वयं 18 पुराण लिखे। खूब भीड़ लग गई। लेकिन व्यास जी का एक नियम था कि जब तक जनक जी महाराज नहीं आ जाते थे तब तक कथा प्रारंभ नहीं करते थे। एक दिन जनक जी महाराज किसी कार्यवश विलंब से आए, देर हो रही थी, 12 बज गए, 12 बजे कथा शुरू होनी थी, 1 बज गया, जनक जी अभी तक नहीं आए। अब सारे श्रोता बैठे हैं, कई सारे भक्त बैठे हैं, कई सारे श्रोता बैठे हैं। वेदव्यास जी ने कथा सुनाना प्रारंभ नहीं किया। अब सबके हृदय में बात ये आ गई कि वेदव्यास जी लगता है महाराज जनक जी से मोटी दक्षिणा ले रहे हैं, इसलिए कथा हमें नहीं सुना रहे, राजा जनक जी का इंतजार कर रहे हैं। अब वेदव्यास जी तो ज्ञानी थे, समस्त श्रोताओं के हृदय में जाकर घुसकर उनकी बातों सुन ली कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वेदव्यास जी ने सोचा इन सबके भीतर जो ये संशय उत्पन्न हो गया है, इसका नाश करना पड़ेगा मुझे। तो वेदव्यास जी, अच्छा वेदव्यास जी भगवान श्रीमन नारायण के ही अवतार हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में 17वां अवतार जो है वो महर्षि वेदव्यास जी का है। तो वेदव्यास जी ने सोचा कि ऐसे कुछ लीला करूं जिससे इनके हृदय में से सारा संशय दूर हो जाए। तो वेदव्यास जी ने क्या किया, गंगा जी के तट पर कथा सुनने के लिए सब एकत्रित हुए। महाराज जनक जी आ गए और महाराज जनक जी को बड़े प्रेम से कथा सुना रहे थे, खूब प्रेम से कथा सुन रहे थे राजा जनक। वेदव्यास जी ने एक लीला करी, पास के ही नगर में आग लग गई और आग लग गई। महाराज एक ने आकर जहां पर कथा चल रही थी वहां पर हाहाकार मचा दिया, बोले नगर में आग लग गई, नगर में आग लग गई, भागो जल्दी भागो। धीरे धीरे आग की लपटें यहां तक आने वाली है, इस तट तक आने वाली है। महाराज जैसे ही आग का सुना कि गांव में आग लग गई, महाराज सारे श्रोता उठकर भाग गए, सारे श्रोता भाग गए। लेकिन वेदव्यास जी कथा सुनाते जा रहे हैं और महाराज जनक सन्मुख बैठकर कथा सुन रहे हैं। महाराज जनक जी का ध्यान भंग भी नहीं हुआ, वो प्रेम से कथा सुनते जा रहे हैं। और जैसे ही सारे नगर जो श्रोता बैठे थे उन्होंने नगर में जाकर देखा तो वहां पर तो कोई भी आग नहीं लगी थी। सारे श्रोता समझ गए, मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई कि वास्तव में सच्चे श्रोता तो श्री जनक जी महाराज हैं, हम तो ऐसे ही बैठे हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए। तो भीड़ से मतलब नहीं है, श्रोता एक हो लेकिन सुनने वाला हो तो बहुत है, और कोई ना सुनने वाला हो तो प्रभु बैठकर भगवान की कथा सुनते। श्रोता शंकर की भांति होना चाहिए, शंकर जी की भांति कथा सुननी चाहिए।